डॉक्टर विक्रम सिंह, ऐसी परिस्थिति में किन लोगों ने भारत में सीमा गुलाम हैदर की मदद की आधार कार्ड बनवाने में? एक नहीं, तीन तीन आधार कार्ड। क्या उन लोगों की पड़ताल और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? महत्वपूर्ण बिंदु गौरव जी, क्योंकि 3 आधार कार्ड का बनना और उनको वांछित लॉजिस्टिक सपोर्ट देना जिससे कि वो नेपाल से दिल्ली, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आ जाएं, ये वैक्यूम में नहीं होता है, हवा में नहीं होता है। और जाहिर है कि इनका एक सपोर्ट सिस्टम है, चाहे बिचौलियों हो, दलाल हो या आईएसआई के एजेंट हो या तीनों की मिली भगत हो। लेकिन मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप खुद देख लें, आधार कार्ड हमारे आपके लिए बनवाना आसान नहीं है, लेकिन सीमा के लिए बिल्कुल जैसे बच्चों का खेल होता है। और ये तमाम चीजें, इस पे अंकुश, नियंत्रण, जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के स्लीपर सेल का निर्माण ना होने पाए और घुसपैठ ना होने पाए। अगर एक सीमा 4 बच्चे आ जा सकते हैं, तो कल 10 सीमा और 50 बच्चे भी आ सकते हैं। इस तरीके की घुसपैठ अगर हो रही है तो ये अत्यधिक चिंता का विषय है। और जो पाकिस्तान में इंतहा पसंद लोगों ने जो हरकतें की हैं, उनको मौका मिलेगा इस तरीके की जराइम और इस तरीके के जुल्म ज्यादती करते रहें। मेरी तो कंवर चीमा साहब से गुजारिश होगी कि अपने देश में ये कहें कि अगर डकैतों के पास रॉकेट लॉन्चर है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है कि इन डकैतों को गिरोह को भी नेस्तनाबूद करें और वहां पे जो अकलियत है उनको महफूज करें। नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी चिंता की बात है, मियां मिट्ठू जैसे लोग जो पाकिस्तान में जबरदस्ती कमर चीमा जो धर्मांतरण करा रहे हैं, जो धर्म बदलवा रहे हैं, चाहे हिंदू लड़कियां हो, सिख लड़कियां हो, ईसाई लड़कियां हो, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं। कमर चीमा आपने देखा है कि एक मंदिर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया पाकिस्तान में। यह असल चिंता की बात है कि अब आपके देश के नागरिक भी आपके देश में नहीं रहना चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर पाकिस्तान में कहीं पे किसी को जबरदस्ती की जाती है तो ना तो इस पे कानून में इजाजत है और ना ही इस पे जो है वो कहना चाहिए। और जिस तरह इंडिया में चर्च जलाए गए हैं वो भी नहीं जलाए जाने चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि हमें सबको मिलकर अपने मुआशरे ठीक करने की जरूरत है। दूसरी तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं। सो जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट ने इंडिया में कहा कि इतने चर्च जल गए, इसी तरह मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर हिंदुओं को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता नहीं, तो अगर मगर नहीं है। असल में आप लोग के साथ दुर्भाग्य ये होता है कमर चीमा, आप हिंदुओं पर, सिखों पर, ईसाइयों पर जब आपके देश में अत्याचार होता है तो आप अगर मगर करने लग जाते हैं, या अगर मगर से दुनिया नहीं चलती। आप क्योंकि इस समय इस स्थिति में है कि दुनिया पर अब दबाव डाल रही है, उम्मीद यही कि आप लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन डॉक्टर विक्रम सिंह, जो भारत की आस्तीन में सांप है, उन आस्तीन के सांपों पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो हमारे ही देश में रहकर हमारे ही देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पा रहा है सही मायने में। निसंदेह जिनको हम कहते थे फिफ्थ कॉलमिस्ट, और आज जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा, आस्तीन के सांप। तो युद्ध में तो कहा जाता है कि जो कट द हेड ऑफ द कोबरा, कि कोबरा का सर काटने का वक्त आ गया है। और फौरन से पेशतर आप देखेंगे हमारी नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोएक्टिव अप्रोच और नए युद्ध स्तर पे इस प्रकार की कार्रवाई। अब वो जमाने चले गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाया करते थे। अब खलील खां का टाइम खत्म हो चुका है। अब जीरो टॉलरेंस का वक्त आया है। अब अगर किसी ने हिमाकत की करने की कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और जिसके बारे में कार्रवाई चल रही है। लोगों को हो सकता है इससे तकलीफ हो, कुछ लोगों को तकलीफ हो भी रही, लेकिन तकलीफ अपनी जगह। ये जो हमारी हिफाजत हमको अपने आप करनी है, उसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। टेक्नोलॉजी पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि वो औचित्यपूर्ण नहीं है, और नहीं मैं चाहूंगा कि हमारे मित्रों को उसकी जानकारी को कि हमारे क्या इंतजामात हैं। हमारे इंतजामात उसी स्तर के हैं जो किसी भी एडवांस्ड कंट्री के हैं। अब वो जमाने चले गए कि कोई चाहे मनमाने तरीके से जो मन में आए कर ले, रह ले और अपने मंसूबे पूरे कर ले।